MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। रिसालपुर में PAF अकेडमी असगर खान में पासिंग आउट परेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पासिंग आउट परेड में दीगर सियासी और अस्करी क़यादत भी शरीक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी पासिंग आउट परेड में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रिसालपुर PAF अकेडमी में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैडेट्स के वालिदैन को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने किसी भी चैलेंज में मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। बगावत पर उकसाने का केस, इमरान खान की 3 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने के अलावा इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने और हर समात पर अदालत हाजिर होने का भी हुक्म दे दिया। अगर हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें। इमरान खान का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसकी बात चलेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन की 2 सफ़हात पर मुश्तमिल पेशरफ्त रिपोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स ना मिलने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता इंतखाबात की तरफ जाना है। फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी का कहना था कि कल अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उम्मीद है आज मामलात आगे बढ़ेंगे। हम सबको एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझकर मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क की मईशत डबोने वाला इलेक्शन मुज़ाकरात आइन और कानून का भी हशर कर देगा। शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने लिखा कि मुज़ाकरात की कमेटी ने सिर्फ असेंबलियों के टूटने और इलेक्शन की तारीख तय करनी है। 1 साल में जो इलेक्शन की तरफ नहीं आए वो 3 दिन में कैसे आएंगे। आसिफ जरदारी अपने दाव पर बैठे हैं। फजलुर रहमान की जिद सियासी कब्र खोद देगी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 से 1 मई के दौरान कराची में भी वक्फे से कहीं मुतअद्दिल और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी और साहिली इलाकों में गर्द आलू तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। साथ ही चमन में भी बारिश का इम्कान है। बोलान की तहसील भाग के कोट मंगर में अकवाम अबड़ो जामूड़ का ग्रैंड जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें अकवाम जामूड़ अबड़ो की सियासी और समाजी इलाकाई मुअतबरीन और कबायली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मीर अब्दुल माजिद अबड़ो, सरदार अब्दुल्ला खान अबड़ो, मोहम्मद सलीम खान अबड़ो, अली हसन जामोड़, गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो, सरदार अब्दुल वहीद खान सोलंकी, मोहम्मद अनवर भुट्टो और दीगर कबायली शख्सियात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जहानिया का माना इजलास तहसील प्रेस क्लब में मुनक्किद हुआ, जहां तहसील प्रेस क्लब की जानिब से ईद उल फितर पर बेहतरीन इंतजामात करने पर पुलिस, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। किसान बोर्ड जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी बाबर खान दुरानी का जलालपुर पीर वाला का दौरा। जिम्मेदारान किसान बोर्ड जलालपुर पीर राना अल्ताफ से मुलाकात की, किसानों के मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था किसानों से गंदम वक्त पर खरीदी और बर वक्त पेमेंट की जाए, नाजायज कटौतियां बंद की जाएं और नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसान आसानी से अगली फसल काश्त कर सकें। आज़ाद कश्मीर पुलिस की सदारती अवार्ड याफ्ता SSP राजा इरफान सलीम के एजाज में एक इशाये का एहतमाम किया गया। वाल्दम फॉरेस्ट मुस्लिम एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन और मुमताज कश्मीरी रहनुमा राजा अलादित्ता की जानिब से एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन बारो ऑफ ल्यूशम के मेयर तौसीफ अनवर के अलावा कम्युनिटी के चीदा शख्सियात ने शिरकत की। जेलम के नवाही इलाके कटियाम की रिहायशी पंजाब पुलिस के मुलाजिम इंस्पेक्टर नाजिया कौसर गुज़िश्ता दिनों अपने घर में झुलस कर वफात पा गई थी। आज उनका खत्म कुल उनके घर पर अदा किया गया। खत्म कुल में महकमा पुलिस के अफसरान के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की।
مشیر وزیر اعظم بلال اظہر کیانی نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر بلال اظہر کیانی، مشیر وزیر اعظم چودھری ندیم خادم سابق MP، DSP تھانہ صدر اور نازیہ کوثر مرحومہ کے بھائی نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ ہم جی یہاں پہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گاؤں کوٹیام میں نازیہ کوثر صاحبہ کے کل پہ ان کی دعا پہ ابھی ہم سب نے یہاں پہ شرکت کی ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند دن قبل عید کے دن غالباً بہت ہی افسوسناک واقعے میں نازیہ کوثر صاحبہ کا انتقال ہوا، اور یہ بہت ہی پورے ضلع کے لیے بلکہ میرے خیال سے پوری پولیس فورس کے لیے اور پورے ملک میں جہاں جہاں تک اس حادثے کی خبر گئی ہے تو لوگوں میں بہت غم پایا گیا ہے، لوگوں کو بڑا افسوس ہوا ہے، کیونکہ نازیہ کوثر صاحبہ ہمارے ضلع کے لیے ایک شان بھی تھیں، ایک مثال بھی تھیں۔ وہ اس ضلع کی پہلی خاتون SHO تھیں، ایک ایسی دھرتی جو شہیدوں کی اور غازیوں کی دھرتی ہے، اس میں نازیہ کوثر صاحبہ نے ایک مثال قائم کی، پہلی خاتون SHO بن کے پولیس کی سروس کے اندر انہوں نے ایک اس طرح کی مثال قائم کی جیسی پہلے نہیں تھی، اور خاص طور پہ ہماری بچیوں کو انہوں نے ایک راہ دکھائی کہ یہ بھی ممکن ہے، اور اس طرح کی خواتین خاص طور پہ ہمیشہ ٹریل بلیزرز ہوتی ہیں۔ تو بہت ہی دکھ ہوا، انہوں نے 20 سال سے زائد میری اطلاع کے مطابق اس ضلع کی خدمت کی، قوم کی عوام کی حفاظت کی، اچھائی کو فروغ دیا، اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعے میں یہ فوت ہوئی ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، ان کی فیملی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضلع جہلم کی پولیس فورس کے اہلکار بھی ہیں۔ یہ میڈم نازیہ جو ہیں، ان سے میری بہت زیادہ انٹریکشن تو نہیں ہے، 2-3 ماہ سے ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ یہ آپ کے علاقے کے لیے، ہمارے محکمے کے لیے، اور جو نئے خواتین آنے والی ہیں ڈپارٹمنٹس میں، ان کے لیے یہ رول ماڈل تھی۔ وہ اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے کریکٹر میں وہ ایک پوری ایک پولیس افسر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھی ایک ہیومن بینگ بھی تھی۔ یہ ایک سیڈ انسیڈنٹ ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس وقت سے لے کے آخر تک، ان کی تدفین تک، ایون آج دعا ہے اس میں بھی ہماری بھرپور جو ہے وہ شمولیت ہے۔ ہم نے ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، فنانشلی، مورلی، اور آئندہ بھی جب تک یہ سیٹ اپ رہے گا، ہمارے IG صاحب رہیں گے، RPO صاحب رہیں گے اور DPO صاحب رہیں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی بھی معاملے میں۔ ان کے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ بھی انشاءاللہ روشن ہے، اور ان کو بھی ہر طرح سے اکموڈیٹ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ بھی پڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا تھا ان کا یہ جو لیڈیز کی ایک فیلڈ ہے، خواتین کی فیلڈ میں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی تھی، اور وہ عورتوں کو بہترین مطمئن کر سکتی تھی۔ اگر کہیں پہ کرائم ہوتا ہے، کوئی عورت کوئی کرائم کمٹ کرتی ہے، تو اس میں ان کا بڑا کردار تھا۔ اللہ کرے یہ ہماری کمی پوری ہو جائے۔ چھوٹی ہمشیرہ تھی ہماری، اور بڑی ایک احسن زندگی اور بڑی خوبصورت ایک زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور زندگی کے تمام پہلو جتنے بھی تھے ان کے، جس پہلو کو ہم پکڑ لیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ بس یہی پہلو تھا، باقی پہلو شاید انہوں نے نظر انداز کر دیے ہیں۔ یہاں اپنے فیملی کے ساتھ، ہسبینڈ، بچوں کے ساتھ ان کا رویہ اتنا خوبصورت کہ دیکھ کے لوگ رش کرتے تھے۔ سسرال کے ساتھ اتنے ان کے خوبصورت وہ ادب و احترام کا رشتہ کہ بیان سے باہر ہے۔ باقی پیچھے ہمارے پاس رہی ہیں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد آتی جاتی تھی، تو یقین کریں ایسے لگتا تھا جیسے کسی کو انہوں نے زندگی میں نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی محبت۔ تو چھوٹی بھی تھیں، لاڈلی بھی بہت تھیں، بالخصوص ہمارے والد صاحب تو جیسے ایسے تھے کہ ان کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتے تھے۔ دعائیں تھیں والدین کی ان کے ساتھ۔ باقی وہ ایک ایسی شخصیت تھیں کہ جب سے پیدا ہوئی ہیں تب سے ہم نے اپنے ماں باپ کو ان کے لیے دعا گوئی دیکھا ہے، اور ٹل اپنی ڈیتھ تک جو ہے وہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے دعا گو رہے ہیں، کیونکہ والدہ ہماری بہت پہلے 2002 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو والد صاحب جو ہیں وہ ایوری ٹائم جب بھی ہم نے دیکھا ہے بڑی ان کے لیے ہر ٹائم وہ دعا کرتے تھے۔ باقی ادھر لوگ آتے رہے ہیں، آج تقریباً 5 دن ہو گئے ان کی ڈیتھ کو۔ آپ یقین کریں کہ جو انسان آگے بیٹھتا ہے نا، ہم نہیں لوگوں کو جانتے، جو آتا ہے وہ انہی کے ریفرنس سے آتا ہے، اور جو بیٹھتا ہے بات کرتا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ ایک ایسی بات سناتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ اتنی جو ہے وہ ملن نثار اور اتنی جو ہے وہ لوگوں پر نگاہ رکھنے والی اور لوگوں کے لیے اتنی مہربان اور شفیق ہوں۔
ड्यूटीफुल इतनी थी कि आप यकीन करें कि कोई बच्चों की परवाह नहीं होती थी जब ड्यूटी आ जाती थी, घर की परवाह नहीं होती थी, छोड़ छाड़ के। तो हम बाज़ औक़ात उन्हें कहते भी थे कि बेटा जी ये देखो बच्चे, तो कहती थी नहीं ये देखें ड्यूटी है मेरी। बिलखसूस औरतों की हैरेसमेंट सेल की इंचार्ज रही हैं, तो उस दौरान तो बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लेंट्स उनके पास आती थी। तो वो कहती थी मुझे बड़ा एक ना इत्मीनान और एक खुशी महसूस होती है जब मेरे पास ख़ास तौर पर गरीब औरतें आती हैं या मतलब कि मजबूर औरतें आती हैं, तो मुझे उनकी मदद करके बड़ी ना एक वो सुकून मिलता है मुझे। बाकी बेटा एक छोटा सा बहुत मासूम सा बेटा छोड़ गए हैं, तकरीबन 2-1 साल का बेटा है, तो और 2 बेटियां हैं। एक बेटी उनकी जो है वो 6वीं में पढ़ रही है, एक बेटी उनकी 9th में पढ़ रही है। तो मासूम ही हैं बच्चे जो छोड़ गए हैं, अभी तो गमगीन है उनके लिए। बाकी बिलखसूस वालिद साहब के लिए अपने के लिए बहुत गमगीन है, क्योंकि वो उनके पल एक पल जो वो उनके बिना रहते थे। तो ये बताइए कि ये हादसा जो पेश आया ये कैसे पेश आया? बस ये आप समझ लें एक उनका एक वक्त मुकर्रर था कि उनकी मौत का एक वक्त था, वो आ गया, वो चली गई। हादसा बज़ाहिर तो कुछ भी नज़र नहीं आता, ना सिलेंडर फटा, मैं भी शायद कि रात को कहीं चूल्हा रह गया, लीक हो गया। तो ये तो अभी हमारी वो एक तज्ज़िये हैं, हमारी बातें हैं। बाकी तो सब बातों की एक ही बात है कि उनका एक वक्त था, वो वक्त आ गया, बस वो अपने अल्लाह पाक के पास चली गई और एक खूबसूरत ज़िंदगी वो उन्होंने गुजारी है। थोड़ी और सुथरी के मसदाक उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और लोगों को पीछे वो जैसे एक इंसान भरा मेला छोड़ जाता है, वो ऐसे मतलब कि अपना ज़िक्र, अपनी यादें जो हैं वो हमारे दिलों में छोड़ कर चली गई। तो दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, और आप लोगों से भी अपील है कि दुआ करेंगे हमें, और बिलखसूस उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। सऊदी अरब जद्दा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वफाकी वज़रा एहसन इकबाल से सऊदी अरब के मरकज़ी सीनियर नायब सदर खालिद अकरम राना ने अपने वफ़द के हमरा खुसूसी मुलाकात की। वफ़द ने यूथ विंग के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी राजा याकूब, रियाज रीजन के सदर फरहानुल हक कियानी, सरपरस्त आला राना अशरफ, चौधरी अब्दुल मजीद गुज्जर, राना खादिम हुसैन, सरदार शुएब और दीगर तमाम अरकान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फैमिली के हमरा उम्रा अदायगी पर मुबारकबाद दी और कहा कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत वो वाहिद क़यादत है जिसकी बदौलत पाकिस्तान से मुख्तलिफ बहरानों का खात्मा मुमकिन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हमेशा पाकिस्तान ने तरक्की की राहें हमवार की हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।